एक दफा की बात है, एक शहर में दो लोग थे जिनका प्यार एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा था। हम उन्हें आरिफ और सारा कह सकते हैं। आरिफ एक ख्वाबों का दुनिया में गुम हुआ रंगरेज था, जबकि सारा एक अदबी रूह की मालिक थी जो अपने दिल की कहानियों को लिखती थी। उनकी मुलाकात एक धमाकेदार कैफे में हुई, जहां खिली चाय की खुशबू के दरमियान उनकी नजरें मिल गईं। उनकी बातचीत बेलुबाब हो गई, जैसे बातों की झलकियां हवाएं में बखेर गई। आरिफ ने सारा की काबिलियत को तारीफ की, जबकि सारा को आरिफ की रंगों की दुनिया में खो जाने की खूबी पसंद आई। वो शहर का किनारा भीतर गए, शहर की पोशीदा गोश्तों को खोलते हुए और सितारों के नीचे अपने ख्वाबों को शेयर किया। हर पल उनके लिए एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनाए। हंसी मजाक और खुफिया बातों में वो आपस में कामयाब हो गए। आरिफ ने सारा को तस्वीर में खो जाने की हसरत की, जबकि सारा ने आरिफ के रंगों को अपने अल्फाज में बेहतरीन शक्ल दी। उनका प्यार मुश्किलात से भी गुजरा, लेकिन वो एक दूसरे को पकड़े रहे। उनका प्यार हर आफत का सानिहा बन गया और वो एक दूसरे के लिए एक पनाह बन गए। एक दिन एक साकुरा की छांव में आरिफ ने सारा का हाथ पकड़ा और जो एहसासात इसके दिल में डांस कर रहे थे, इनको बयान किया। इसकी आंखों में चमक देखकर सारा ने हाँ के दिया, जबकि अल्फाज के काबिल नहीं थे इसकी मोहब्बत का बयान करने के लिए। उनकी मोहब्बत की कहानी जारी रही। वक्त की जिंदगी के कालीन में एक नया बाब, हर मुश्किल एक नया इम्तिहान, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को पकड़ कर रखा। उनकी मोहब्बत ने एक नया घर बनाया, एक जगह जहां रंग अल्फाज में बदलते थे, जहां हंसी हुआ का पता चला और जहां उनकी मोहब्बत इंसानी और खालिस लामहदूद मुमकिनात का एक कागज गर्दों में बना दिया। देखा कि कोई होश खोकर उसके कमरे के करीब कहीं गाड़ियों की आवाजें सुन रहा है, जैसे वो होटल के बाहर हैं। वो घबरा गया और दीवार की तरफ देखा, जहां एक जाड़ू आवाज सुनाई दी गई, तुम्हारी रिहाई मेरे हाथों में है। वो ने चलाने की कोशिश की, मगर कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर उसी आवाज को सुना, तुम्हारी रिहाई मेरे हाथों में है। वो खफत हो गया और भागने लगा, लेकिन वो आवाज हर जगह गूंज रही थी। आखिरी लम्हा में वो आवाज के गुर्दे में घर आई गया, जो सिर्फ उसकी उंगलियों के करीब थी, और इस नौजवान को लम्हा के लिए भी वहां नहीं देखा गया।